एवरीवन, वेलकम टू मैन्यूअर। सो होप सो गाइस प्रिपरेशन इज गोइंग गुड एंड फॉर्म फिलिंग करके सबका हो गया होगा। सो अभी जो नेक्स्ट एग्जाम के प्रिपरेशंस को लेकर के स्टूडेंट के सारे डाउट्स आ रहे हैं, स्पेसिफिकली कंप्यूटर सेक्शन को लेके, बिकॉज ऑफिशियल सिलेबस को अगर हम ऑब्जर्व करें उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, सो यहाँ पे इन्होंने 15 मार्क्स तो मेंशन किया है कि 15 मार्क्स के लिए कंप्यूटर बेसिक सेक्शन होगा, बट इन्होंने कहीं पे कंप्लीट सिलेबस मेंशन नहीं किया है कि क्या कंप्लीट सिलेबस हो सकता है। तो कंप्यूटर सेक्शन एंड बेसिक पार्ट से अगर मैं आपको सिलेबस से रिलेट करके सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। तो यहाँ पे इन्होंने जो सैंपल क्वेश्चन दिया है उसमें भी इन्होंने क्वेश्चंस मेंशन नहीं किया, बट कंटिन्यू जो अदर्स एग्जाम्स एंड सीटी का जो एक पैटर्न रहा है उस बेसिस पे अगर मैं सिलेबस को डिफाइन करूं, तो अगर से इतना आप अच्छे से स्टडी करके जाओगे तो जो भी 15 मार्क्स के लिए आ रहा है वो बहुत इजीली आप कवर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बेसिक कंप्यूटर से जो एरिया एक्सपेक्टेड होता है वो सिलेबस मैं आपके साथ कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं, एंड इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आपको फ्रेम हो सकते हैं। अगर से वीडियो आप पूरा एंड तक देखेंगे तो काफी बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो 15 मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम, और इजीली 5 मिनट में आप गेन कर सकते हो, तो काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो इस सेक्शन में, जस्ट इफ यू आर अवेयर अबाउट द कंप्लीट सिलेबस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंप्रूव योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फंडामेंटल ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर से रिलेटेड फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छा करो। उसके बाद जो एब्रीवेशन होता है, जैसे सीपीयू का फुल फॉर्म क्या हो गया, एंड URL का फुल फॉर्म क्या हो गया, HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ये जो एब्रीवेशन टाइप के बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर से रिलेट करके शॉर्टकट कीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट एरिया है कंप्यूटर बेसिक से, कि जैसे कंट्रोल S, कंट्रोल V, कंट्रोल I, ये जो शॉर्टकट कीज होते हैं इनसे रिलेट करके आपकी अंडरस्टैंडिंग रखो। यहाँ पे एक सेट ऑफ शॉर्टकट कीवर्ड्स आता है, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आराम से इजीली कर लोगे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से रिलेट करके जो क्वेश्चन होता है, टास्क बार का काम क्या है, आइकॉन क्या होता है, फोल्डर क्या होता है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वहां से आपको रिलेट करके विंडोज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट पैकेज भी है, एंड एक जो कंप्यूटर ऑपरेटर उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेट करके अंडरस्टैंडिंग हो। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेट करके जो विंडोज होता है, इट मींस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो पैकेजेस है, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसमें रिबन क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है, टैब क्या होता है, फाइल मेनू का काम क्या होता है, ये सब जो सारी चीजें होती हैं, स्क्रोलर क्या होता है। ऐसे ही एक्सेल में है, एक्सेल में जो सेल होते हैं, रो एंड कॉलम की अंडरस्टैंडिंग है, फार्मूला बार है। पावर पॉइंट की बात करूं तो स्लाइड से रिलेट करके जो बेसिक फंक्शनैलिटी होती है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से। उसी तरह से यहाँ पे जैसे वर्ड मैंने मेंशन कर दिया, तो वर्ड से स्पेसिफिकली एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो सकता है, एंड थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक्सेल एंड पावर पॉइंट से। उसके बाद जो एक कंप्यूटर पार्ट से आपको क्वेश्चन एक्सपेक्ट होता है कि टाइप ऑफ कंप्यूटर, तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिकली कंप्यूटर है, डिफरेंट पर्पज से, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये जो चीजें आती है यहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। स्टोरेज डिवाइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत फेवरेट एरिया होता है कंप्यूटर सेक्शन से। इट मींस जो स्टोरेज डिवाइस होता है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी में कौन कौन आता है, रैम, रोम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, इनके काम क्या होते हैं, ये सब सारी चीजें आती है स्टोरेज डिवाइस में। उसके बाद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, एंड हार्डवेयर डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, और इसी बेसिस पे फिर यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस से रिलेट करके बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो कि व्हाट इज द इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, पेन क्या है, कैमरा क्या है, ये किस टाइप के डिवाइस में आते हैं। उसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग आपका चेक किया जाता है इंटरनेट में जो URL हो गया, HTTP हो गया, एंड इस टाइप के शॉर्टकट एंड बेसिक, जैसे ब्राउजर्स, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया ब्राउजर्स हो गया, वेबसाइट हो गया, वेबसाइट में होम पेजेस होता है, होम पेजेस इज व्हाट कलेक्शन ऑफ द, जैसे वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस जो वेबसाइट में मेन पेज होता है उसको होम पेज बोलते हैं। तो ये सब जो वर्ड्स एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, इन्हीं सबसे रिलेटेड आपकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। कंप्यूटर नेटवर्क में बेसिक थिंग, लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, पैन क्या होता है, इस टाइप के जो मैन क्या होता है, तो बेसिक नेटवर्क में भी बेसिक टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी क्या है, बस टोपोलॉजी क्या होता है, शायद से आपने स्कूलिंग में पढ़ा होगा। तो इन्हीं सब टाइप से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंप्यूटर वायरस क्या है, रैंसमवेयर क्या है, कैसे अटैक करता है, एंड आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स, कुछ टर्म्स होते हैं जो कंप्यूटर रिलेटेड, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अगर से इतना पार्ट आपने प्रिपेयर कर लिया, सो गिव यू द गारंटी गाइज, आप आराम से 15 के 15 करेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इस सेक्शन में पॉसिबल है। अगर से आपने थोड़ा सा भी सिंसियरली प्रिपरेशन किया तो डेफिनेटली आप आउट ऑफ 15 स्कोर कर सकते हो, और ओवरऑल अगर से सारे सेक्शन में आपने अच्छा परफॉर्म किया तो 80 प्लस स्कोर करना इट्स नॉट डिफिकल्ट इन दिस एग्जाम। आपके पास जो भी कंटेंट है प्रिपरेशन के लिए, इट शुड बी वेरी रेलिवेंट फॉर दिस एग्जाम। इफ यू विल सी आवर कंटेंट जो हमने स्पेसिफिकली इस एग्जाम के लिए डिजाइन किया है,
सो यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्यूटर सेक्शन से कंप्यूटर जनरेशन, डिफरेंट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स होते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर्स, देन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, पर्सनल कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट मींस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, डेटा रिप्रेजेंटेशन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बाइनरी एंड सॉफ्टवेयर, डेटा कम्युनिकेशन, इट मींस यहाँ पे नेटवर्क की बात हो रही है, इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड एब्रीवेशन, इन सब पे कंप्लीट वीडियो मिलता है फॉर द प्रिपरेशंस के लिए, जो आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड इस पूरे सिलेबस एंड कंप्यूटर बेसिक पार्ट को काफी बेटर बनाती है, जिससे कि आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आप इजिली आंसर कर सकते हो। सो जो भी कंटेंट आप फॉलो कर रहे हो, इट शुड बी वेरी रेलिवेंट, अदरवाइज हियर यू कैन ज्वाइन द मैन्यूअर प्रोग्राम विच इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर this exam. So full course, sectional and mock test and book, I will show you on a website how you can join these programs. So when you will click buy online, you will get here BB entrance link मिल जाएगा, and then here you can see the full course and mock test and sectional course. So for example, if I will talk about the sectional course, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कंप्यूटर से रिलेट करके सारे बेसिक्स जो यहाँ पे 13 वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, एंड विच इज हाईली रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम्स। तो यहाँ पे पूरे वीडियो का आप सीक्वेंस भी देख सकते हो। सो इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद द मैनुअल, सो दीज आर द प्रोग्राम विच यू कैन इनरोल। सो स्पेशली फॉर दिस एग्जाम्स यार यू कैन सी फुल कोर्स, जिसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एंड एवरीथिंग। Okay, so you can visit our website, you can explore these programs. So this is the link and also mention in a description, and if you have any doubt, any queries, so you can call on these numbers. So hope so आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि कंप्यूटर बेसिक का एक सिलेबस क्या होता है, उससे रिलेट करके जो बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अगर से आपने राइट वे में प्रिपेयर किया तो डेफिनेटली 15 आउट ऑफ 15 स्कोर करना इट्स नॉट डिफिकल्ट। तो एक राइट वे में, एक राइट कंटेंट के साथ, एक स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपरेशंस करो। सो इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन सिस्टमेटिकली, सो हियर यू कैन ज्वाइन अस फॉर द क्लासरूम प्रोग्राम बसई, दादर, अंधेरी, थाने एंड बोरीवली। So if you are out of Mumbai and Maharashtra, so live course you can join 8828581455/54. These are the number where you can call and you can discuss with our counselor. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज कंटिन्यू यहाँ पे अपडेट्स एंड एग्जाम प्रिपरेशन रिलेटेड गाइडेंस आपको मिलती रहती है। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू एंड जय हिंद।